हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है P = 1/f, और कंडीशन ये रहती है कि जो फोकल लेंथ है वो हमारी मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ हमारी मीटर में नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। जैसे सपोज करिए f क्या है, सेंटीमीटर में है, f हमारा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे सो 100 हमारा ऊपर चले जाएगा, और f को जब 100 से डिवाइड कर चुके हैं तो हमारे पास बन जाएगा f सेंटीमीटर में। ठीक है। तो अगर हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है मीटर में तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पी निकालने, पावर ऑफ लेंस निकालनी है। हमारे पास वैल्यू है सेंटीमीटर में गिवन, सो 100/-20 डिवाइडेड बाई, सो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है -5। डी, डी मीन्स होता है डायोप्टर, डायोप्टर होता है इसका यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर, ग्रेटर नहीं होता, इक्वल होता है। दीज लॉज ओनली अप्लाई टू द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए नहीं होगा, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन डिफरेंट, डिफरेंट में नहीं होता है, सेम मीडियम होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है, एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल, ये सेकंड लो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोलता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर बाय अ प्लेन मिरर। मोस्ट इंपोर्टेंट, रियल, रियल नहीं होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है। वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। सेम साइज, सेम साइज का होता है। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, ये भी नहीं होगा, रियल नहीं होता है। सो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन बताता है हमें, द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है। सो आर इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2f, ठीक है ना। तो आर इक्वल्स टू 2f हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, टू ऑब्टेन अ रियल इन्वर्टेड इमेज of the same size as the object using concave mirror, where must be the object be placed, most important, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए ताकि हमारा इमेज फॉर्म जो हो वो सेम साइज का हो, इसको हम पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ, एंड ये होता है सी। सी पर जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो सेम साइज का बनता है, और इसकी नेचर होती है, इसकी नेचर होता है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, विच मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च एंड सर्च लाइट। टॉर्च एंड सर्च लाइट में कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं। टॉर्च एंड सर्च लाइट में मिरर हम कौन से यूज़ करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम कौन की मिरर यूज़ करते हैं तो कौन के मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है फोकस से। इसका जस्ट अगर हम अपोजिट कंसीडर करते हैं, सो जो रे आएगी फोकस से, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी।
सो अगर हम फोकस पर एक टॉर्च लाइट को रखते हैं, एक बल्ब को रखते हैं, तो उसकी जो रेज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो बल्ब है उसको हम फोकस पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है ना, फोकस पॉइंट पर रखते हैं कोन के मिरर में, कोन के मिरर में, ठीक है। इसलिए हमारी जो लाइट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट तक पहुंचती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा कोन के मिरर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवन्थ। सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, व्हाट आर कॉन्वेक्स मिरर्स प्रिफर्ड एज रियर व्यू। रियर व्यू के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिस्ड, ठीक है ना। सो डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म करता है ताकि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को जो हमारे पीछे आ रहे हैं उसको हम एक छोटे इमेज के फॉर्म पे देख सकें। ज़्यादा वाइडली व्यू के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दे फोर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड नहीं बनाता, हमेशा डिमिनिश बनाएगा। इन्वर्टेड, वर्चुअल बनाता है तो हमेशा रियल, वर्चुअल बनाता है तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। दे गिव एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज सही है। हैव वाइडर व्यू, एंड वाइडर व्यू देता है तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिरर फॉर्मूला इज, काफ़ी ईजी है मिरर फॉर्मूला हमारे पास। एफ इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। एंड लेंस फॉर्मूला जो होगा हमारे पास, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में आपके पास माइनस का साइन आता है और मिरर में आपके पास प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 9। हमसे पूछा गया, फॉर अ स्फेरिकल मिरर अ नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स, नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करती है। इसके लिए पूछेगा, ये भी ध्यान रखना है मिरर के लिए। अगर मिरर के लिए नेगेटिव आता है तो हमारे पास बनता है रियल, ठीक है ना, रियल इमेज फॉर्म होगा। और रियल का कॉम्बिनेशन होता है, रियल के साथ आता है इन्वर्टेड, ठीक है। सो रियल इन्वर्टेड तो फिक्स है। For a spherical mirror, a negative magnification indicates virtual, wrong, erect, wrong, image is smaller, image is real। तो स्मॉलर और मैग्नीफाइड है वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन हमारे पास अगर उसमें कुछ वैल्यू गिवन है जैसे 1 2 3 समथिंग ऐसे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि इमेज कैसा बना है, रियल। सो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ लाइट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करना, व्हेन आर ट्रेवलिंग ओब्लिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर इंसिडेंट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन है, ये नहीं होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रे, व्हेन अ रे लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में अगर जाती है तो बैंड्स टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, अगर रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, द नॉर्मल। एंड अगर इसके अपोजिट डेंसर टू रेयर जाती है, टू अवे द नॉर्मल।
ठीक है ना। सो टू अवे द नॉर्मल हमारे पास है व्हेन द लाइट एंटर एयर टू ग्लास, यानी कि एयर टू ग्लास जा रही है रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर में हमारे पास हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड्स टू अवे रॉन्ग, डज नॉट रॉन्ग, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यस टूवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एन इज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जहाँ पर सी होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड इन मीडियम, ठीक है ना। सो हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला सी अपॉन वी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है अ लेंस थिकर इन अ मिडल, बीच में से, मिडल में से थिकर है, ठीक है ना, बीच में से थिकर है, ये बीच का पार्ट जो थिकर है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, एंड ये शेप होती है हमारे पास कॉनकेव, ठीक है ना। लेंस इज थिकर इन द मिडल, मिडल से थिकर जो होगा, एंड कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग भी इसको बोलते हैं, रेज इज कोल्ड कौन के डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट यानी कि सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें टू गेट आ रियल एंड सेम साइज, इस वर्ड को ध्यान रखना, जब सेम साइज आ जाता है तो हमेशा इसको रखते हैं सी पर, सी पर, सी मीन्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन लेंस में हम इसको लिखते हैं 2f, ये होता है हमारे पास f, एंड ये होता है 2f, ठीक है, एंड इधर भी f, और यहाँ पर हो जाएगा 2f। सो जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास सेम साइज का बनेगा एट 2f1, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ऐसे f1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, डिमिनिश होते हैं, सही बात है। ऑलवेज वर्चुअल नहीं हो, ऑलवेज नहीं होते, लास्ट के 6 केस से बनता है, लास्ट का 6 केस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे डिटेल वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट के 6 केस में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर कहीं पर भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो इसको हम यहाँ पर कहीं पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा मैग्नीफाइड, कैन बी रियल और वर्चुअल रोंग है, ऑलवेज वर्चुअल रोंग है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर स्लाइड पर ओपन करते हैं हमारे पास लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बीच में साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, इसको याद रखना। सो 1/v माइनस 1/u 1/f, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट राइट फॉर ऑप्शन मूव करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी इजी लग रहे होंगे लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है डायोप्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है अ लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर एज फोकल लेंथ होगी, अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f, तो हम f की वैल्यू जब निकालते हैं 1/p हो जाएगा, ठीक है ना। सो 1/2 करेंगे तो मेरे पास है 0.5, लेकिन ये वैल्यू जो आएगी मीटर में आएगी, तो अगर आंसर आपका मीटर में है तो आप इसको मैच कर सकते हैं 0.5, 0.5 पास कॉन्वेक्स प्लस 0.50 मीटर, ये ऑप्शन आपका राइट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछे है आपसे
विच लेंस इज बेस्ट फॉर रीडिंग वेरी स्मॉल लेटर्स। वेरी स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल को अगर आपको मैग्नीफाइड करना है तो आपको लेंस यूज करना चाहिए कॉन्वेक्स। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो कॉनकेव वाले तो सभी इसमें आंसर में नहीं आएंगे। तो कॉन्वेक्स में हमारा बच जाता है, एक तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर एंड एक बच जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब जितनी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, छोटी होती है, तो उसको इतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ।